आज और क्या आप उसका मतलब कैसा आपने बीत रही है? सच में जब मुझे इस खबर के बारे में पता चला और तब मुझे एकदम कुछ समझ में नहीं आई कि मैं क्या बात करूं और क्या नहीं करूं, और एकदम से मुझे जैसा मेरा मुंह सूख गया और मैं अपने आप को बड़ी मुश्किल से कंट्रोल कर पाई। और 22 साल से इस घड़ी का, इस खबर का हमें इंतज़ार था। तो आज बहुत अच्छा, इतनी खुशी कि शायद मैं बयान नहीं कर सकती। और मैं सबसे पहले तो अपने परमात्मा के चरणों में थैंक्स करती हूँ जिन्होंने कि हमारी दुआएं को कबूल करते हुए, करोड़ों हिंदुस्तानियों की दुआओं को कबूल करते हुए आज खुशी का जो हमें समाचार मिला, हमारी झोली में आज जो खुशी पड़ी है। तो और मैं करोड़ों हिंदुस्तानियों का नमस्कार करती हूँ जिनकी इतनी दुआएं थी। कहीं हवन हो रहा था, कहीं पाठ हो रहा था, तो कहीं आरतियाँ हो रही थी, कहीं मस्जिदों में दुआएं मांगी जा रही थी, दरगाहों पे दुआएं मांगी जा रही थी। खासकर अपने हिंदुस्तान के मीडिया के चरणों में मेरा नमस्कार, जिन्होंने हर पल इस खबर को बनाए रखा और आवाज़ को पहुंचाने की कोशिश की। मुझे लगता है कि आज हिंदुस्तान के करोड़ों हिंदुस्तानियों की जीत हुई है, हिंदुस्तान के मीडिया की जीत हुई है, आज सच्चाई की जीत हुई है। आज बहुत जिस बात को लेकर मैं इंतज़ार में थी और वो शुभ घड़ी आई, अब बेटियों को उनका पिता मिलेगा। और जैसा मैं ईश्वर से भी यही दुआ करती थी, रात भी मैं यही बात कर रही थी कि मुझे यही डर लगता है कि कहीं देर ना हो, मेरे जीते जी आ जाए तो बहुत अच्छा हो। आज परमात्मा ने अच्छा मेरी पाकिस्तान में नहीं बात हो पाई, लेकिन विदेश मंत्रालय में मैं श्री नागेश सिंह जी से बराबर निरंतर उनके साथ में संपर्क में हूँ। तो उन्होंने आज भी मुझे मैसेज किया था कि बी पॉजिटिव, काफ़ी दिनों से वो मैं उनके साथ संपर्क में थी, नागेश सिंह जी के। और मैं जरदारी जी को बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। शुक्रिया शब्द उनके लिए एक बहुत छोटा होगा इस फैसले के ऊपर। एक ऐतिहासिक फैसला, एक प्रशंसनीय फैसला है उनका, और जो कि उन्होंने ये एक दुनिया को एक अच्छा शुभ समाचार जो दिया है, जो खुशी का पैगाम दिया है हिंदुस्तान को। मैं दुआ करती हूँ कि ईश्वर आपको इतना बल बख्शे, इतनी ताकत बख्शे कि सच में आप सच्चाई के रास्ते पर चलते हुए ऐसे ऐतिहासिक फैसले लेते रहें और दोबारा से आपकी सरकार आए। अभी तक क्या इन्फॉर्मेशन आई अभी तक? हाँ, जैसा कि मैंने अभी बताया कि पाकिस्तान में 5 मई से ही मुझे पता था कि किसी समय भी खुशखबरी आ सकती है, मिल सकती है। तो इसी बात के मैं इंतज़ार में थी कि वो घड़ी कब आए। तो अभी जैसा कि पाकिस्तान से भी मैं सुन रही थी रिपोर्टर्स और सब अधिकारियों को, तो उन्होंने भी कहा कि कल किसी समय भी रिहाई हो सकती है। तो सुनकर जैसे कि अभी यकीन सा ही नहीं हो रहा था कि सच में कल ही इतनी जल्दी ये हो जाएगी रिहाई। किया गया है या सजा उम्र कैद में बदल कर उसकी रिहाई की जो अभी पाकिस्तान में बात चल रही थी, तो उन्होंने कहा कि इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंदर जरदारी जी की ओर से उसकी रिहाई के ही आदेश दिए गए हैं। अच्छा, आप इसका से पूछेंगे, चाहे जो है सजा कन्वर्ट कीजिए, लेकिन एक तरह से जो उनका आरोप था वो तो कहीं ना कहीं इस बात पर स्टैंड ही रहा। अगर उन्होंने टेरिस का तो नहीं लगता कि ये भी खत्म? बिल्कुल नहीं। जैसा कि सजा को उम्र कैद में अगर तब्दील कर दिया गया तो उन्होंने उस बात को लेकर माना है। जैसा कि 5 मई को मैं पाकिस्तान मिनिस्ट्री में मैं संपर्क में थी, तो उनसे बात चल रही थी कि कोई सबूत नहीं है, कुछ नहीं है और किस बिना पर ये सब चल गया। तो वे लोग भी बहुत हैरान हुए थे। उन्होंने इस बात को माना है कि सच में इसमें कोई ऐसा नहीं था, जो आरोप इसके ऊपर लगे इसमें कोई सच्चाई नहीं है। इसी बात को लेकर ये फैसला लिया गया। क्या ये कहा जाएगा कि चिश्ती के बदले में इनकी रिहाई हुई, जैसे कि पहले बात ही चल रही थी? हाँ, अगर ऐसा है भी है तो इसमें कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि चिश्ती भी के ऊपर भी एक आरोप थे और सरबजीत के ऊपर भी एक आरोप थे। और हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात है कि सरबजीत के बदले में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हम दे पाए, ऐसी कोई बात नहीं हुई कि हमें कोई अड़चन आ जाती। अगर चिश्ती जी के बदले में भी हुआ तो भी हम बहुत खुश हैं। एक बार थोड़ा सा बता दीजिए दोबारा कि अब आपको कैसा महसूस? अभी मेरे पास कुछ शब्द नहीं है अपनी खुशी बयान करने के लिए, क्योंकि एक लंबे अरसे के बाद, 22 साल के बाद पहली बार हमें इतनी अच्छी न्यूज़ मिली है। और हम अभी यही इंतज़ार कर रहे हैं कब वो घड़ी आए, पापा बॉर्डर क्रॉस करके वापस आए, तो उसके बाद ही हम जो भी सेलिब्रेशन है वो करना चाहेंगे। क्या सोच के रखा है बच्चे, क्या सेलिब्रेशन करोगे आप? सबसे पहले तो हम भगवान का शुक्रिया अदा करने के लिए जहाँ भी हमने मन्नतें मांगनी है वहाँ पर हम जाएंगे, वहाँ पर माथा टेकेंगे पापा को लेके, साथ में अजमेर शरीफ जाएंगे, गोल्डन टेम्पल जाएंगे, जो जो जगह पे भी हमने मन्नतें मांगी हैं। इसके अलावा हम उसके बाद एक ह्यूज पार्टी देना चाहेंगे जो जो लोगों ने हमें सपोर्ट किया, इतनी प्रेयर्स करी हैं,
और छोटे छोटे बच्चों ने यहाँ तक ये प्रेयर्स करी है हमारे लिए, तो उन सबका धन्यवाद करेंगे और सबको एक बहुत बड़ी पार्टी देंगे। और अभी मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा है कि इस टाइम हमें क्या प्लान करना चाहिए, उनके आने पे करना चाहिए।